हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर। और इस स्टोरी के जरिए हम पहले उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और जानेंगे, साथ ही में न्यू वर्ड मीनिंग्स भी सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। दिस इज अ शॉर्ट बायोग्राफी बायोग्राफी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ये एक छोटी सी जीवनी है लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के ऊपर। बायोग्राफी होता है जब किसी के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, ठीक है। और एक होता है ऑटोबायोग्राफी, मीन्स जब अपने जीवन के बारे में खुद वही व्यक्ति लिखता है, तो उसको तो बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये है बायोग्राफी, मीन्स किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र जो कि किसी और ने लिखा हो। तो ये एक छोटी सी बायोग्राफी है लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर, द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि भारत के सेकेंड प्रधानमंत्री थे। हिज लाइफ एंड पर्सनैलिटी इज वर्थ लर्निंग अबाउट। उनकी जिंदगी के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में सीखना, लर्निंग अबाउट, जानना, सीखना, जानने योग्य है। इट कैन सर्व एज अ रोल मॉडल टू मैनी ऑफ अस। मैनी ऑफ मतलब हम में से कई लोगों के लिए ये एक रोल मॉडल मीन्स एक आदर्श की तरह काम कर सकता है। हम काफी कुछ इससे सीख सकते हैं। लाल बहादुर was born on October 2, 1904 at मुगल सराय। सो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, जो कि आज है, 1904 में, मुगल सराय में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सो कई लोग जानते हैं अक्टूबर 2 को महात्मा गांधी जी का बर्थडे है। सो उनके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को ही होता है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सराय, जो कि यूपी में है। हिज पेरेंट्स वर शारदा प्रसाद एंड दुलारी देवी। तो पेरेंट्स का नाम है यहाँ पे शारदा प्रसाद एंड दुलारी देवी। एज अ बॉय लाल बहादुर वॉज ब्रेव, काइंड एंड फुल ऑफ करेज। जब वो बच्चे थे तो उनके बचपन के बारे में बताया गया है, वो थे बहुत ही साहसी, काइंड मीन्स दयालु, फुल ऑफ करेज, करेज यहाँ पे फिर से साहस या ताकत, उससे भरपूर, एंड वाइटैलिटी मीन्स ऊर्जा से भरे हुए, एनर्जेटिक थे, बहुत फुर्तीले थे। वंस ही एंड हिज अंकल वेंट फॉर अ स्ट्रोल। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके अंकल घूमने टहलने के लिए गए। स्ट्रोल मतलब टहलना। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। एन ओल्ड मैन हु वॉज सेलिंग मैंगोज सॉ देम। एक बूढ़ा आदमी, उसके लिए हु यूज किया गया है, एक बूढ़ा आदमी जो कि आम बेच रहा था, उसने उनको देखा। ही सेड, उस आम वाले ने बोला, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, आई विल सेल दीज एट 1 आना फॉर 100 मैंगोज। तो मैं ये आम बेचना चाहता हूँ सारे के सारे, ये 100 मैंगोज मतलब 100 के करीब ये मैंगो होंगे। और उनकी कीमत कितनी बताई? 1 आना। अब 1 आना जो होता है वो 1/16 ऑफ अ रूपी, मतलब 1 रुपए का 16वां हिस्सा होता है। सो ये कितना हो गया? 6.25 पैसे। उस टाइम की बात है, बहुत पुरानी बात है। हम कब की बात कर रहे हैं? 1904 की। सो उसने बोला, आम वाले ने बोला कि मैं 100 मैंगोज आपको दे दूंगा 1 आने में। लाल बहादुर एंड हिज अंकल अग्रीड टू बाय। सो ये दोनों के दोनों, अंकल और शास्त्री जी, दोनों अग्री मतलब सहमत हो गए खरीदने के लिए। द वेंडर स्टार्टेड काउंटिंग फ्रूट्स। अब वेंडर मतलब विक्रेता, कोई चीज जो बेचता है उसको बोलते हैं वेंडर। यहाँ पे फल बेचने वाला है वेंडर। उसने शुरू कर दिया आम को गिनना, 1 2 3 4। वेन ही रीच्ड 50, जब उसकी गिनती पहुंची 50 तक, लाल बहादुर आस्क्ड हिम टू स्टॉप। तो शास्त्री जी ने उसको रुकने के लिए बोला। ही गेव द वेंडर 1 आना, और उन्होंने दे दिया उस विक्रेता को, बेचने वाले को 1 आना दे दिया। लेटर हिज अंकल आस्क्ड हिम। सो बाद में उसके अंकल ने उनको पूछा, वाई ही हैड डन सो, ऐसा उन्होंने क्यों किया? अभी तो सिर्फ 50 तक की काउंटिंग किया था, अभी तो उसने 50 और देने थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? लाल बहादुर रिप्लाइड, अब उन्होंने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, 100 मैंगोज फॉर एन आना इज टू चीप। 100 मैंगोज के लिए 1 आना जो कीमत है वो तो बहुत ही सस्ती है। ही वॉज प्रिपेयर टू सफर अ लॉस बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क। सो ही वॉज प्रिपेयर, यहाँ सब्जी वाले आम वाले की बात की गई है कि वो तैयार था, टू सफर अ लॉस मीन्स नुकसान झेलने के लिए, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। इट वॉज हार्ड ऑन हिम, उसके लिए बहुत मुश्किल था ये। देयरफॉर आई गेव हिम 1 आना इंस्टेड ऑफ हाफ एन आना, इसलिए मैंने उसको दे दिया 1 पूरा आना
इंस्टेड मतलब के बजाय हाफ आना, क्योंकि अगर 50 मैंगोज उन्होंने लिए तब तो उनको हाफ आना देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पूरा क्यों दे दिया? क्योंकि वो समझ गए थे कि ये जो आदमी है जो बेच रहा है वो अंधेरे की वजह से जल्दी अपना काम फिनिश करना चाहता है। दिस शोज हाउ काइंड लाल बहादुर वॉज। तो ये जो इंसिडेंट है वो बताता है कि शास्त्री जी जो थे वो कितने दयालु थे। आफ्टर हिज स्कूल एजुकेशन, तो स्कूल की पढ़ाई के बाद ही वेंट टू वाराणसी एंड ज्वाइन काशी विद्यापीठ। तो वो चले गए वाराणसी और वहां उन्होंने ज्वाइन कर दिया काशी विद्यापीठ, इसमें दाखिला लिया एंड स्टडीड देयर फॉर 4 years। वहां उन्होंने 4 साल पढ़ाई करी। एज अ स्टूडेंट ही वॉज वेरी ब्राइट इन सब्जेक्ट्स लाइक फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस। तो जब वो विद्यार्थी थे वो बहुत ही ब्राइट मीन्स प्रतिभाशाली थे, होनहार थे सब्जेक्ट्स विषयों में, जैसे कि फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, फिर है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस होता है राजनीति विज्ञान एंड सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। इन सब्जेक्ट्स में वो बहुत ब्राइट थे, प्रतिभाशाली थे। ही हैड टू वॉक 8 miles ईच वे। सो उनको 8 मील चल के जाना पड़ता था। ईच वे मीन्स जाना और आना मिला के। ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय अ बाइसिकल। वो इतने गरीब थे कि वो एक साइकिल भी नहीं खरीद सकते थे। ही गॉट द डिग्री शास्त्री while he was studying at काशी विद्यापीठ। अब जो उनको ये डिग्री मिली शास्त्री, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, ये वाली जो डिग्री उनको मिली ये कब मिली? उसी समय जब वो पढ़ रहे थे काशी विद्यापीठ में। ही हैड टू लीड अ हार्ड लाइफ। उनको एक बहुत ही मुश्किलों वाली जिंदगी जीनी पड़ी। हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज जस्ट 2.5 rupees। तो उनका जो पूरे महीने का खर्चा होता था वो सिर्फ 2.5 रुपए होता था, क्योंकि वो पैसे की कीमत को समझते थे, जहां हो सके वहां पैसा बचाया भी करते थे। आफ्टर हिज एजुकेशन ही ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो अपनी जब पढ़ाई खत्म हुई उन्होंने ज्वाइन किया, वो शामिल हो गए इंडियन नेशनल कांग्रेस में एंड पार्टिसिपेटेड विद नेहरू एंड सरदार पटेल इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड दांडी मार्च। और उन्होंने हिस्सा लिया, भाग लिया नेहरू जी के और सरदार पटेल जी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स असहयोग आंदोलन में और दांडी मार्च में, इसमें वो शामिल हुए। ही सर्व द कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज एज द मिनिस्टर फॉर होम एंड ट्रांसपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। ही सर्व मीन्स उन्होंने सेवा करी द कंट्री देश की, इन वेरियस कैपेसिटीज। अब ये जो टर्म है वेरियस कैपेसिटीज, इसका मतलब है कि एट डिफरेंट लेवल्स, तो अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया, जैसे कि मिनिस्टर फॉर होम एंड ट्रांसपोर्ट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गृह और परिवहन मंत्री, एट द सेंटर एज रेलवे मिनिस्टर, और केंद्र में रेल मंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री एंड ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री के रूप में भी। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग पदों पर काम करके देश की सेवा करी। वंस बिफोर इंडिपेंडेंस लाल बहादुर डॉटर कॉन्ट्रैक्टेड स्मॉल पॉक्स। सो एक बार की बात है कि स्वतंत्र भारत से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत को जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो बेटी थी उनको स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई। स्मॉल पॉक्स को चेचक बोलते हैं। सो उनको क्या हो गया? चेचक हो गया। इन दोज डेज इट वॉज अ ड्रेडफुल किलर। उन दिनों में ये एक भयानक जानलेवा बीमारी थी, काफी ड्रेडफुल थी, भयानक थी। द गर्ल्स कंडीशन कॉज्ड एंजाइटी। सो उस लड़की की जो हालत थी उसकी वजह से लोगों को चिंता हो गई, चिंता का कारण बन गई क्योंकि हालत बहुत खराब हो गई। लाल बहादुर हु वॉज इन प्रिजन गॉट द मैसेज। अब उनके पिताजी लाल बहादुर जो कि उस समय जेल में थे, उनको भी ये वाला संदेश मिल गया कि बेटी बीमार है। ही सॉट द परमिशन ऑफ द प्रिजन अथॉरिटी टू सी हिज एलिंग डॉटर। सीख का पास्ट टेंस है सॉट। उन्होंने ली परमिशन, आज्ञा, प्रिजन अथॉरिटी की, जेल में जो भी अधिकारी थे उनकी उन्होंने आज्ञा ली, टू सी देखने के लिए, एलिंग मीन्स बीमार, डॉटर बेटी। सो उन्होंने अपनी बीमार बेटी को देखने के लिए जेल की जो भी अथॉरिटीज थी, अधिकारी लोग थे, उनसे इजाजत ली। द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज ऑन पैरोल फॉर 15 days। सो सरकार जो है वो अग्री मीन्स तैयार हो गई, टू रिलीज रिहा करने के लिए, लेकिन पैरोल पे। ये एक कोई शर्त होती है
उस शर्त के आधार पर कैदी को जेल से कुछ समय के लिए रिहाई मिल जाती है। तो कुछ कंडीशन रखी जाती है। तो यहाँ पे उनको रिहा करने के लिए तैयार तो हो गई सरकार, लेकिन क्या कंडीशन थी? 15 दिन के लिए उनको पैरोल पर रिलीज करने के लिए, रिहा करने के लिए शर्त ये थी दैट ही शुड नॉट टेक पार्ट इन एनी पॉलिटिकल एजिटेशन, कि वो बाहर जाके किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। पॉलिटिकल एजिटेशन मीन्स राजनीतिक आंदोलनों में जाके भाग नहीं लेंगे। शास्त्री सेड, तो उन्होंने कहा, रिलीज मी ऑन पेरोल विदाउट एनी कंडीशंस और एल्स आई डोंट एक्सेप्ट पेरोल। सो वो कहते हैं कि रिलीज मतलब मुझे रिहा करो, ऑन पेरोल मतलब कि कुछ दिन के लिए रिहाई जो दे रहे हो, विदाउट एनी कंडीशंस मतलब बिना कोई शर्तें रखे हुए, और एल्स मीन्स वरना, और एल्स मीन्स नहीं तो या वरना, आई डोंट एक्सेप्ट पेरोल, मैं स्वीकार ही नहीं करता बाहर जाना, रिहा होना। द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज हिम, तो सरकार भी तैयार हो गई उनको रिहा करने के लिए। ही केम टू द हाउस, और फिर वो घर में आए अपनी बेटी से मिलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द गर्ल डाइड ऑन द सेम डे, उनकी बेटी का देहांत हो गया उसी दिन जिस दिन वो घर आए। ही परफॉर्म्ड द ऑब्सिक्वीज, ऑब्सिक्वीज, तो उन्होंने उन्होंने अंतिम संस्कार किया अपनी बेटी का। ही स्टिल हैड 3 or 4 days ऑफ द पेरोल लेफ्ट, उनके पास अभी भी रहे थे 3 से 4 दिन पैरोल के, मतलब जो रिहाई के। बट ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू द प्रिजन, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो वापस जेल में चले जाएंगे। हिज फैमिली प्लीडेड विद हिम, उनके परिवार ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मत जाओ, अभी तो 3-4 दिन बचे हुए हैं। बट शास्त्री सेड, लेकिन उन्होंने कहा, द पेरोल इज फॉर द सेक ऑफ माई डॉटर, मुझे जो रिहाई मिली है वो अपनी बेटी की वजह से मिली है। शी इज डेड, अब वो जीवित नहीं है। इट इज नॉट राइट दैट आई शुड स्टे बैक, ये ठीक नहीं है कि मुझे यहाँ मैं रुक जाऊं। ही वेंट बैक टू द प्रिजन, इसलिए वो जेल में वापस चले गए। इतने सच्चे थे वो, इतना भारी दुख परिवार में आ गया, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस रीजन से उनको ये रिहाई मिली थी, अब वो फिनिश हो गया था, इसलिए उन्होंने बोला अपनी फैमिली के साथ नहीं रहूंगा, वापस जेल चला जाऊंगा। When लाल बहादुर शास्त्री became the railway minister, सो जब शास्त्री जी बन गए रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री, देयर वर 4 क्लासेस, तो उस टाइम पे 4 क्लासेस मतलब 4 श्रेणी होती थी ट्रेन्स में, फर्स्ट, सेकंड, इंटरमीडिएट एंड थर्ड। सो फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास, इंटरमीडिएट और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स ऑफर्ड लग्जूरियस सर्विस, सो इसमें जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट थे, फर्स्ट क्लास के डिब्बे थे, ऑफर्ड लग्जूरियस सर्विस। लग्जूरियस मीन्स बहुत ही आराम वाली, और जिसमें सुख सुविधाओं की चीजें भी उपलब्ध होती हैं। सो आराम और सर्विस हो गई सेवा। सो हम कह सकते हैं प्रथम श्रेणी के जो डिब्बे थे उसमें शानदार सेवाएं उपलब्ध थी। बट द डिस्कम्फर्ट ऑफ पैसेंजर्स इन द थर्ड क्लास कंपार्टमेंट्स वॉज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, लेकिन डिस्कम्फर्ट यहाँ पे है कि परेशानियां, लेकिन जो परेशानियां थी पैसेंजर्स यात्रियों की, थर्ड क्लास तीसरी श्रेणी के डब्बों में जो ट्रेवल करते थे, वॉज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। यहाँ बियॉन्ड है कि मतलब वर्णन से भी परे थी, मीन्स बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता था जो कि थर्ड क्लास से ट्रेवल करते थे। दे डिड नॉट हैव इवन मिनिमम कंफर्ट, मिनिमम मीन्स बहुत कम, और कंफर्ट है सुख सुविधा, तो छोटे मोटे सुख सुविधाएं भी उनको उपलब्ध नहीं कराई गई थी थर्ड क्लास कंपार्टमेंट्स में। लाल बहादुर मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रिड्यूस दिस वास्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्लासेस, शास्त्री जी ने बहुत सारे प्रयास किए कम करने के लिए ये जो बहुत ही बड़ा गैप था फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स और लास्ट क्लास मतलब थर्ड क्लास कंपार्टमेंट के बीच में, वास्ट बहुत ही बड़ा, और डिफरेंस अंतर था इन दोनों श्रेणियों के बीच में। द फर्स्ट क्लास दैट ऑफर्ड रॉयल कंफर्ट वॉज अबॉलिश्ड, सो इसलिए क्या हुआ, जो प्रथम श्रेणी के कंपार्टमेंट थे जो कि प्रदान करते थे, देते थे रॉयल कंफर्ट मतलब शाही आराम, वॉज अबॉलिश्ड, उसको समाप्त कर दिया गया। द ओल्ड सेकेंड क्लास केम टू बी नोन एज द फर्स्ट, और जो पुरानी
सेकंड क्लास की श्रेणी थी उसको जाना जाने लगा फर्स्ट क्लास के रूप में, एंड द इंटरमीडिएट क्लास एज द सेकंड क्लास, और जो इंटरमीडिएट जो कि थर्ड लेवल पे थी पहले, उसको जाने जाना लगा सेकंड क्लास के रूप में। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, इंटरमीडिएट और थर्ड। सो फर्स्ट क्लास तो हो गई खत्म, फिर सेकंड जो है वो बन गई फर्स्ट, इंटरमीडिएट बन गई सेकंड। तो ये चेंजेस ले आए वो इस तरीके से, उन्होंने जो बहुत बड़ा अंतर था फर्स्ट और लास्ट क्लासेस के बीच में वो खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। हिज आइडिया वॉज टू हैव ओनली 2 क्लासेस ऑफ कंपार्टमेंट्स। उनके विचार के हिसाब से वो चाहते थे कि सिर्फ 2 कंपार्टमेंट्स होने चाहिए इन कोर्स ऑफ टाइम, मीन्स समय बीतने के बाद या कुछ समय पश्चात फ्यूचर में। सो कोर्स ऑफ टाइम इसका मतलब होता है समथिंग विल हैपन एट अप्रोप्रिएट टाइम और रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। सो कुछ टाइम के बाद क्या होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड 2 ही कंपार्टमेंट होने चाहिए ट्रेन में। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड मोर फैसिलिटीज टू ट्रैवलर्स इन द थर्ड क्लास कंपार्टमेंट्स। उन्होंने सुख सुविधाएं और भी ज्यादा उपलब्ध कराई यात्रियों को जो कि थर्ड क्लास में ट्रेवल करते थे। It was during his time that electric fans were provided in the third class compartments. So उन्हीं के ही समय में जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, सो उसी दौरान इलेक्ट्रिक फैंस, बिजली से चलने वाले पंखे वर प्रोवाइडेड, वो प्रदान किए गए थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में भी। ही ऑल्सो वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ रेलवेज एंड टू एलिमिनेट थेफ्ट्स ऑन द ट्रेन्स। उन्होंने मेहनत करी इम्प्रूव, सुधार लाने में मैनेजमेंट ऑफ रेलवेज, रेलवेज के प्रबंधन में और ट्रेन्स को सुधारने में, एंड टू एलिमिनेट मीन्स खत्म करना, थेफ्ट्स चोरियां ऑन द ट्रेन्स रेल में। सो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके समय में जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, सो उस समय तीसरी श्रेणी के डब्बों में भी बिजली के पंखे उपलब्ध कराए गए थे और उन्होंने रेलवे के प्रबंधन में सुधार लाने और ट्रेन्स में चोरी खत्म करने के लिए भी बहुत मेहनत करी। दो लाल बहादुर शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ। सो हालांकि शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो भी एक साधारण सा जीवन जीते थे। एज द रेलवे मिनिस्टर ही ट्रेवल्ड बाय द सेकंड क्लास, और जब वो रेलवे मिनिस्टर थे उस समय वो खुद यात्रा करते थे सेकंड क्लास के डब्बों में। व्हेन ही सर्व्ड एज द होम मिनिस्टर, जब उन्होंने अपना कार्य किया गृह मंत्री के रूप में, ही हैड नो होम ऑफ हिज ओन, उनका खुद का कोई घर नहीं था। आफ्टर द अरियलूर रेलवे एक्सीडेंट, तमिलनाडु में एक जगह है अरियलूर, सो इस रेलवे दुर्घटना के बाद जो कि अरियलूर में हुई थी, ही एक्सेप्टेड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट। उन्होंने इस रेलवे दुर्घटना की जो जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी, वो स्वीकार करी, एक्सेप्ट करी, और रिजाइन मीन्स इस्तीफा दे दिया, फ्रॉम द कैबिनेट, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। When there was scarcity of food in the country, scarcity means कमी, जब देश में खाने की कमी हुई तो उन्होंने he asked the people to eat less, उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि वो कम खाना खाएं। He and his family members, खुद वो अपने आप और उनके परिवार के लोग ate खाते थे, only 1 meal a day, पूरे दिन में सिर्फ एक ही टाइम का खाना खाते थे। Even as prime minister, he did not have a car of his own. So जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय उनके खुद के पास एक कार भी नहीं थी खुद की। Just to please his wife and children, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को खुश करने के लिए, सिर्फ जस्ट मतलब केवल उनको खुश करने के लिए, he bought a small car for his sons. उन्होंने अपने बेटों के लिए एक छोटी सी कार खरीदी, taking a loan from the bank, और वो भी बैंक से कर्ज लेकर उन्होंने एक छोटी सी कार अपने बच्चों के लिए खरीदी। इवन आफ्टर बिकमिंग द मिनिस्टर, मंत्री बनने के बाद भी ही अडॉप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया ऑस्टियर लिविंग। ऑस्टियर मीन्स वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण, साधारण सरल जीवन जीना उन्होंने स्वीकार किया, या आप कह सकते हो कि सरल जीवन अपनाया। One day an old friend of his visited his house. So एक दिन की बात है, शास्त्री जी का एक पुराना मित्र
उनके घर आया, विजिट किया उसने। शास्त्री वॉज देन द होम मिनिस्टर। उस समय शास्त्री जी गृह मंत्री थे। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट हिज वाइफ वॉज अवे। सो उन्होंने अपने मित्र को बताया, फ्रेंड को बताया कि उनकी वाइफ जो है वो घर में नहीं है, बाहर है कहीं। एंड एज सच ही कुड नॉट ऑफर हिम डिनर। इसलिए वो उसको डिनर नहीं खिला सकते। डिनर होता है रात का खाना, नहीं खिला सकते। द फ्रेंड वॉज सरप्राइज्ड टू नो दैट शास्त्रीज वाइफ वॉज स्टिल एंगेज्ड इन कुकिंग। सो दोस्त था वो बिल्कुल ही हैरान रह गया ये जानकर कि शास्त्री जी की जो वाइफ थी वो अभी भी किचन में खाना बनाती थी, क्योंकि अब जब वो घर में नहीं है तो खाना ही नहीं बनेगा उनके घर में। तो ये जानकर बहुत ही हैरान रह गया उनका दोस्त। ही सजेस्टेड शास्त्री टू अपॉइंट अ कुक। उन्होंने सुझाव दिया शास्त्री जी को कि वो एक कुक रख ले। When then शास्त्री told him that he had no money to pay for the cook। तो फिर उसको, अपने दोस्त को शास्त्री जी ने बताया कि उनके पास कुछ पैसे नहीं है कि वो एक कुक को नियुक्त करे और उसको पेमेंट दे। तो बिल्कुल साधारण सी जिंदगी वो जीते थे। दो लाल बहादुर शास्त्री लुक्ड फिजिकली शॉर्ट एंड वीक। हालांकि शास्त्री जी लगते थे या दिखते थे फिजिकली, शारीरिक रूप से शॉर्ट, छोटे, वीक, कमजोर। ही वॉज स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड एक्शन। लेकिन वो दिमागी तौर पर बहुत ही मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे। मन और कर्म से बहुत ही मजबूत थे वो। ही वॉज टैक्टफुल एंड फर्म। फर्म मीन्स दृढ़, और टैक्टफुल का मतलब होता है कि जो बहुत चतुर होता है, और केयरफुल होता है नॉट टू से समथिंग और नॉट टू डू समथिंग दैट कुड ऑफेंड अदर। बहुत ध्यान से व्यवहार करता है, लोगों को नाराज नहीं करता और उनको गलत बातें भी नहीं बोलता। टैक्टफुल थे और फर्म, दृढ़ निश्चयी थे। ही शोड दैट ही कुड टेक बोल्ड डिसीजंस। उन्होंने ये भी दिखाया कि वो बड़े बड़े मुद्दों पर साहसिक निर्णय खुद ले सकते थे। ये उन्होंने करके दिखाया। ही अबॉलिश्ड द कंट्रोल ऑन सीमेंट एंड स्टील। अबॉलिश मतलब समाप्त कर देना, और कंट्रोल होता है नियंत्रण, सीमेंट और स्टील के ऊपर। उन्होंने सीमेंट और स्टील के ऊपर नियंत्रण भी समाप्त कर दिया। वायलेंट एजिटेशंस ब्रोक आउट। वायलेंट मीन्स हिंसक, एजिटेशन से आंदोलन, हिंसक आंदोलन। ब्रोक आउट मीन्स शुरू हो गए साउथ इंडिया में, बिकॉज क्योंकि पीपल थॉट, लोगों ने सोचा, दैट द गवर्नमेंट वॉज फोर्सिंग हिंदी ऑन देम, कि सरकार उनके ऊपर हिंदी भाषा को थोप रही है, फोर्स कर रही है, थोप रही है। एंड दैट इट वुड बी मेड द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये भी उनको डर था कि हिंदी को, इट यहाँ पे है, हिंदी को इट वुड बी मेड, उसको बना दिया जाएगा, सोल मीन्स एकमात्र, सोल एकमात्र, ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स आधिकारिक भाषा। तो इस चीज की वजह से साउथ इंडिया में हिंसक आंदोलन भड़क उठे। शास्त्री अनाउंस्ड, तो शास्त्री जी ने घोषणा करी दैट इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कि भारत में अंग्रेजी भाषा जो है वो भारत की आधिकारिक सहयोगी भाषा बनी रहेगी। तो ये उन्होंने घोषणा करी शास्त्री जी ने कि अंग्रेजी भारत की सहयोगी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरी जानकारी लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर। अब एक बार वर्ड मीनिंग्स जो चैप्टर में आए थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। वाइटैलिटी, वाइटैलिटी मीन्स स्फूर्ति, एनर्जी, ऊर्जा, विगर। स्ट्रोल, आराम से चलना, तेज तेज नहीं, बस आराम से टहलना। वेंडर, सेलर ऑन द स्ट्रीट, जो सड़कों पे सामान बेचते हैं। फैसिलिटीज, फेवरेबल अरेंजमेंट्स, सुख सुविधाएं। एंजाइटी, चिंता, कंसर्न। स्कैरसिटी, नॉन अवेलेबिलिटी मीन्स कमी। ऑस्टियर, सिंपल, साधारण। अबॉलिश्ड, डिड अवे विथ मतलब रोक लेना, रोक लगा देना। सोल, ओनली, सिंगल, केवल, एकमात्र। एसोसिएट, एडिशनल, इसके अतिरिक्त। टैक्टफुल मीन्स इंटेलिजेंट इन हैंडलिंग पीपल, लोगों के साथ व्यवहार करने में जो अच्छी तरीके से जिसको टेक्निक आती हो, टैक्टफुल हो, जो लोगों से व्यवहार करने में, बोलने में। ऑब्सेक्वीज, ऑब्सेक्वीज, राइट्स परफॉर्म्ड आफ्टर डेथ, अंतिम संस्कार।
सो फ्रेंड्स, शास्त्री जी के ऊपर अगर आपको ये पैराग्राफ ऐसे पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।